Hello students, our today's topic is Anna's डायरी। एना जो है वो एक लड़की का नाम है और डायरी वो होती है जिसमें हम अपने सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। कुछ लोग अपनी डायरी में अपने दिन में हुई हर चीज़ भी लिखते हैं, हैबिट होती है। आप अपने स्कूल्स में भी डायरी का यूज़ करते हो, जो आपको होमवर्क मिला होता है आप वो लिखते हो। वैसा ही हम इस चैप्टर में एना की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। Here we go. What do you do when you fall ill and have to lie down in bed for a few days? आप तब क्या करते हो जब आप बीमार पड़ जाते हो? इल होता है बीमार, और बेड पे पड़े रहते हो, लेटे रहते हो कुछ दिनों के लिए। ए. वॉच टेलीविज़न, टीवी देखते हो। बी. रीड बुक्स, किताबें पढ़ते हो। सी. टॉक ऑन फोन विथ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बातें करते हो। तो जब आप बीमार होते हो, बेड पे लेटे रहते हो, बोर हो जाते हो, तो आप इनमें से क्या करते हैं, आप उसे टिक करिए। मैं तो मोस्टली टीवी देखती हूँ, तो मैं तो टीवी को टिक करूँगी। आप जो करते हैं आप उसे टिक करिए। और डी ऑप्शन जो दिया है वहाँ पे आपको लिखना भी है। Read the story and find out what Anna decided to do when she was ill for a week. स्टोरी को पढ़िए जानने के लिए कि एना क्या डिसाइड करती है करने के लिए जब वो एक हफ्ते के लिए बीमार रहती है, यानी 7 दिनों के लिए बीमार रहती है। एना वॉज इल फॉर अ वीक। एना एक हफ्ते से बीमार होती है एंड शी वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग इन बेड, और वो थक गई होती है बेड पे पड़े पड़े। आई हैव नथिंग टू डू, शी ग्रम्बल्ड। वो कहती है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रम्बल्ड होता है किसी चीज़ के बारे में चुपचापी से कंप्लेन करना, जैसे हम खुद में ही बोलेंगे यार मैं तो थक गई कब से बैठी हूँ, लाइक वो भी ऐसे ही मन में सोचती है। एना's मदर ट्राई टू हेल्प हर, एना की माँ उसकी मदद करती हैं। आई हैव एन आइडिया, शी सेड। एना की मम्मा कहती हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, यानी सुझाव है। आई विल मूव योर बेड टू द विंडो, मैं तुम्हारे बेड को खिड़की वाली साइड लगा देती हूँ। एंड यू कैन लुक आउट एंड वॉच एवरीथिंग, तो तुम खिड़की के बाहर देख पाओगी और तुम सब कुछ अच्छे से देख पाओगी, तुम्हें अच्छे से सब नजर आएगा। When her bed was moved, जब उसका बेड खिड़की की तरफ लगा दिया होता है, एना could see the garden gate. एना जो है वो गार्डन का गेट देख पाती है वहां से। and right down to the post box at the corner. और उसी गेट के साइड पर एक कॉर्नर पर पोस्ट बॉक्स भी होता है। Why don't you keep a diary and write down what happens during the day? एना की मम्मा एना से बोलती हैं क्यों ना तुम अपने पास एक डायरी रखो और दिन में जो भी हो रहा है, जो भी तुम कर रही हो, उसे लिखो उस डायरी पे। Said her mother, एना की मम्मा कहती हैं। Her brother Joel, एना के भाई का क्या नाम होता है? जॉल। Gave her one of his old notebooks. एना का जो भाई है जॉल, वो उसे अपनी एक पुरानी नोटबुक यानी किताब देता है। सो शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी, और वो डायरी जो है लिखना स्टार्ट कर देती है। दैट इवनिंग एना रीड द डायरी टू जॉल शी हैड रिटन। उसी शाम एना जॉल को डायरी रीड करके सुना रही होती है, और उसने उसमें लिखा होता है ट्यूसडे अक्टूबर 14, कि ट्यूसडे का दिन था, 14 अक्टूबर थी उस दिन। वो कब एट 8 o'clock, कि वो सुबह 8 बजे उठी। हैड ब्रेकफास्ट, और उसने ब्रेकफास्ट किया। मिसिस ग्रीन्स कैट एबोनी क्लाइम्ड अ ट्री। मिसिस ग्रीन्स की जो बिल्ली है, एबोनी जिसका नाम है, वो एक पेड़ पर चढ़ी। मिस्टर कॉलिन्स पोस्टेड अ लेटर, मिस्टर कॉलिन जो है उन्होंने लेटर पोस्ट किया उस पोस्ट बॉक्स में। हैड लंच रीड अ स्टोरी, और फिर एना ने लंच किया और स्टोरी पढ़ी। अ ग्रीन वैन यूपी 10CD 6790, एक हरे रंग की वैन जिसका ये नंबर था, कॉल्ड एट मिस्टर जेम्स हाउस, वो मिस्टर जेम्स के घर पर रुकी। टू मैन टुक सम फर्नीचर अवे इन इट,
दो आदमियों ने घर से सारा फर्नीचर उठा के उसमें रख दिया। टुक मेडिसिन हैड मिल्क। फिर एना ने अपनी दवाई ली और दूध पिया। तो ये वो बातें थी जो एना ने अपनी डायरी में लिखी थी, जो भी उस दिन हुआ था। इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग, इट इज जॉल, शी सेड। बोलती है एना कि ये कुछ भी एक्साइटिंग यानी मज़ेदार नहीं था, है ना जॉल? आई टुक द वैन नंबर 2। एना बोलती है मैंने वैन का नंबर भी लिखा है। वेल सेड जॉल। जॉल बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। समथिंग मोर एक्साइटिंग माइट हैपन टुमारो। कल कुछ बहुत ही खास होने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल एना ले इन द बेड, एना बेड पे लेटी होती है। अ नॉक केम ऑन द फ्रंट डोर। और उनके जो घर का सामने का दरवाजा होता है उस पे कोई ठक ठक आता है, नॉक करता है। एना कुड हेयर वॉइसेस डाउनस्टेयर्स। एना को सीढ़ियों के नीचे से आवाज आ रही होती है। वन ऑफ द वॉइसेस साउंडेड लाइक दैट ऑफ देयर नेबर मिसिस जेम्स। और उनमें से एक आवाज एना को अपनी नेबर, जिनका नाम मिसिस जेम्स है, उनकी लग रही होती है। शी कुड हेयर मिसिस जेम्स टॉकिंग। उसे सुनाई दे रहा होता है कि मिसिस जेम्स जो हैं वो बात कर रही हैं। दे टुक द टेलीविज़न, रेडियो एंड सम सिल्वर। मिसिस जेम्स क्या बातें कर रही होती हैं जो एना को सुनाई दे रही होती हैं? वो होती हैं, एना ये सुनती है कि मिसिस जेम्स कह रही हैं कि उन्होंने टीवी भी ले लिया, रेडियो भी ले लिया और कुछ सिल्वर यानी चांदी भी ले ली। इमेजिन वी हैड ओनली बीन अवे फॉर 2 days। इमेजिन करिए कि हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बाहर गए थे। मिसिस जेम्स कहती हैं मम्मी। एना कॉल्ड इन एक्साइटमेंट। बहुत ही एक्साइटमेंट, उत्सुकता में एना मम्मी को आवाज़ लगाती है। वेट अ मोमेंट, एनाज हर मदर कॉल बैक। थोड़ी देर रुको एना, उसकी मम्मा बोलती हैं। मिसिस जेम्स इज़ हेयर, कि मिसिस जेम्स यहाँ पे हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आई विल बी विद यू इन अ मिनट। मैं 1 मिनट में तुम्हारे पास आती हूँ। बट इट्स अबाउट मिसिस जेम्स। लेकिन एना फिर से बोलती है मम्मा, जो मैंने आपसे बात करनी है वो मिसिस जेम्स के बारे में ही है। शाउटेड एना एंड शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। वो चिल्लाती है और बेड से नीचे उतर आती है। हर मदर एंड मिसिस जेम्स केम अपस्टेयर्स। उसकी मम्मा और मिसिस जेम्स सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं। स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ। गेट इन टू द बेड दिस मिनट, सेड हर मदर। अभी 1 मिनट पे बेड पे जाओ, एना की मम्मा कहती हैं। बट लुक, इट्स ऑल इन माई डायरी, सेड एना। पर देखिए ये सब कुछ मेरी डायरी में है, एना कहती है। वॉट इज इट? आस्क मिसिस जेम्स इन अ पजल्ड वॉइस। बहुत ही कंफ्यूज सी आवाज में मिसिस जेम्स पूछती हैं ये क्या है? एना स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। एना एक्सप्लेन करना शुरू हो जाती है। यू सेड दैट थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम योर हाउस। कि आप कह रहे हो कि आपके घर से कुछ चीज़ें ले गए हैं, चुरा ली गई हैं। आई केप्ट अ डायरी येस्टरडे। कल मैंने डायरी रखी थी अपने पास लिखने के लिए। एंड हियर्स द नंबर ऑफ द वैन। और इस डायरी में उस वैन का नंबर है। दैट वॉज पार्क्ड आउटसाइड योर गेट। जो कल आपके गेट के बाहर लगी हुई थी गाड़ी। आई रोट इट डाउन, लुक। उस गाड़ी का मैंने नंबर इस पे लिखा है, देखिए। वॉट अ क्लेवर गर्ल। तुम तो बहुत चालाक लड़की हो, सेड मिसिस जेम्स। मिसिस जेम्स कहती हैं आई विल फोन द पुलिस एंड टेल देम, एंड शी रैन डाउन। बोलती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और उन्हें सब बताती हूँ। और वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ जाती हैं। कौन? मिसिस जेम्स। एना सेटल्ड हरसेल्फ कंफर्टेबली। एना खुद को दोबारा से बेड पे लिटा देती है मजे से। बैक अगेंस्ट द पिलो, पीछे बैक के साइड पिलो रख के आराम से। पिक्ड अप हर डायरी अगेन एंड बिगिन टू राइट। दोबारा अपनी डायरी उठाती है और उस पे कुछ कुछ लिखना शुरू हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, एक लड़की बीमार होती है जो बेड पे रह रह के थक गई होती है और उसकी मम्मा उसको सजेस्ट करती हैं कि तुम एक डायरी रखो और उस पे जो भी होता है एक दिन में, जो भी तुम करती हो वो सब लिखो। और जब वो विंडो साइड लेटी होती है तो वहां से वो चोर देखती है जो मिसिस जेम्स के घर गए होते हैं और सामान उठाकर ले गए होते हैं। तो एना ने अपनी डायरी पे उस वैन का नंबर भी नोट कर लिया होता है।
तो इस चैप्टर में आपने ये देखा कि एक लड़की जो है जब वो बीमार होके थक गई थी तो वो एक हैबिट रखती है अपनी डायरी लिखने की। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. For any query, please comment below. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Check out playlist class 3rd English for more topics related to your book. Thank you.